हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स है चूज़ करने के लिए। आज मैंने कोई क्रिस्टल या कुछ चार्म्स कुछ नहीं रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है। ये आपका पाइल 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन से चूज़ करना है। आप नंबर वाइज भी चूज़ कर सकते हो, 1 2 या 3। आपको जैसी मर्ज़ी आप वैसे चूज़ कर सकते हो। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका लव लाइफ फॉर द ईयर 2021, नेक्स्ट ईयर। बेसिकली आप लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो पॉसिबल है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन आई होप ये आपके साथ आज रेजोनेट करे। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड मेरे बारे में जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे नीचे। आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मन है तो। ओके, चूज़ करें अपना पाइल, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पाइल नंबर 1 से। ओके, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। देखेंगे कि आप अपने 2021 जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आप क्या अपनी लाइफ में ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, बाकी यहीं छोड़ के जाइए, नो प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी आपके लिए 2021 में क्या रखा है फॉर योर लव लाइफ। द वेटिंग गेम नंबर 2। मे बी आपको वेट है। अगर आप सिंगल हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो कि मे बी कोई स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आए। कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, यू आर कन्फ्यूज्ड। या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको किसी का इंतज़ार है। ठीक है, शायद आप जिसके साथ अभी डील कर रहे हो वो इंसान आपके साथ में नहीं है। वी हैव पेशेंस इन द रिवर्स। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका पेशेंस जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, मे बी आपको जिसका इंतज़ार है, किसी के टेक्स्ट करने का, किसी के कॉल करने का, किसी के वापस आने का, या फिर आप एकदम सिंगल हो, आपको कोई नया चाहिए अपनी लाइफ में, कोई लाइफ पार्टनर चाहिए आपके मनपसंद, एंड आपका पेशेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेशन, लाइक आई वोंट से फ्रस्ट्रेशन, लेकिन आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा कब होगा, लाइक दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स नंबर 16 इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई एम सीइंग कि आपके लिए जो मैसेज है इज़ लाइक, अगर जल्दबाजी करोगे, लाइफ में शॉर्टकट्स लोगे, चाहे वो रोमांस हो, लव हो, या जो भी हो, करियर हो, जो भी हो लाइफ में, तो फिर आपको 100% ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलेगी। हर एक चीज़ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। दैट इज़ वॉट दिस कार्ड इज सेइंग। ऑल दैट ग्लिटर्स इज लाइक, आप अगर जल्दबाजी करोगे, एक पर्सन को बिना जांचे, बिना परखे, बिना जाने पहचाने अगर आप जस्ट रिलेशन में चले जाओगे या कनेक्शन बना लोगे या अटैच हो जाओगे, तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके लिए 2021 का मैसेज ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का इंतज़ार है, वो चीज़ जब आपके पास आएगा या आएगी, वो पर्सन बेसिकली, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, आप जो भी स्टेप उठा रहे हो, वो सही हो। ठीक है, वो सबके हित में हो, वो लॉन्ग टर्म हो, वो सीरियस हो। ऐसा नहीं कि आपको इंतज़ार था, आप इम्पेशेंट हो रहे थे एंड आपको जो मिला सामने आप बस बोले कि हाँ भाई तुम ही हो, यू आर द लाइफ पार्टनर, यू आर माई सोलमेट। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो एंड आपको किसी चीज़ के होने का इंतज़ार है, या फिर आप सेपरेशन में हो, आपको अपने पर्सन का इंतज़ार है, तो जब आपके पर्सन वापस आए तो थोड़ा सा सोच के
कि ये सोच लेना कि पास्ट में क्या गड़बड़ हुई थी, क्या वो फ्यूचर में हो सकता है, क्या उसे हम सुधार सकते हैं, ये सब सोच समझ के स्टेप्स लेना। एंड अगर आप हैप्पीली मैरिड हो, हैप्पीली कनेक्शन में हो किसी के साथ, आप सोच रहे हो कि कब ये कनेक्शन नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अगर आप हैप्पीली रिलेशनशिप में हो, आपको लग रहा है कब एंगेजमेंट होगी, एंगेज्ड हो तो लगेगा मैरिज कब होगी, तो थोड़ा सा टाइम देके हड़बड़ी में ये सब काम नहीं होता है। सो हैव पेशेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका पेशेंस कम होता दिख रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, यस, दैट इज़ द मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप इम्पेशेंट हो, आपको इंतज़ार है, सब सही है, बट आपको बिल्ड करना है अपने आप को, अपना करियर, अपना फ्यूचर, चाहे जो भी हो, अपना स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको किसी और पे आई वोंट से डिपेंड, आपको आप अपना लाइफ किसी और के हाँ या ना में मत गुजारो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ये सोच के मत गुजारो अपना ज़िंदगी की कब ये होगा, कब वो आएंगे, कब ये होगा, कि मैं वेट करती रहूँ एंड मेरा लाइफ गुजरता जाए, ऐसा ना हो। आप अपना टाइम लो, आप अपना करियर बिल्ड करो, अपने आप पे फोकस करो, अपना जॉब, अपना करियर, अपना लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस, जो भी हो। ठीक है, अपने आप को बिल्ड करो, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा सब होता जाएगा, सब होगा सही टाइम पे। वेट करना है, वेट करना चाहते हो बेशक करो, पर ऐसे नहीं कि आप अपना नुकसान कर रहे हो किसी के वेट करने के लिए। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम, आप अपने ज़िंदगी का एसेंशियल टाइम निकाल रहे हो। स्पेशली अगर आप टीनेजर्स हो जो देख रहे हो ये वीडियो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन फॉर समवन, ऐसा मत वेट करो कि तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा टाइम ख़त्म होता जाए इस पर्सन के लिए। उसको जब आना होगा वो आएगा। यू बिल्ड योर सेल्फ अप। ठीक है, यू आर रेडी, यप, आस्क योर एंजल्स। आई एम ऑल्सो सीइंग आपको फाइल नंबर 1, इट्स लाइक आप किसी चैलेंज लेने से डर रहे हो इस वक्त, या इन द फ्यूचर लाइक 2021। आपको लगता है आप रेडी नहीं हो, या फिर आपको लगता है आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है आप में। मुझे ये दिख रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के बारे में। इट कैन बी रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप या किसी पर्सन, कुछ भी हो, बट आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो है। सो इट्स टेलिंग यू कि आप रेडी हो, आप इनफ हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रहा है कि मे बी मुझ में ये कमी है, मे बी मुझ में वो कमी है, या फिर उसमें वो ज़्यादा अच्छा है, मुझ में क्यों ऐसा नहीं है, वो स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूँ, या फिर वो इतनी खूबसूरत है, मैं शायद नहीं हूँ। सो ये जो सारे आपको कंपेयर, ये सब करते हैं, डोंट डिनाई, ऐसा सब होता है, सबके मन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा ख्याल आता है। सो डोंट डू दैट। जब आपकी लव लाइफ पे बात आए इन 2021, क्योंकि हम अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, सो वैसा मत करो। डोंट कंपेयर आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को या खुद को किसी और के रिलेशनशिप, पार्टनर या किसी और से कंपेयर मत करो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है, मैंने ऐसा पर्सनली सुना है बहुत लोगों को कहते हुए, इवन जो लोग मेरे पास आते हैं फॉर रीडिंग्स या फिर जो भी क्लाइंट्स हैं, दे ऑफन टेल मी कि सबका रिलेशनशिप अच्छा जाता है, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग खुश हैं, उन लोग के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स तो नहीं आते, उन लोग के रिलेशनशिप जो है बहुत स्मूथ होता है, सो मेरे लाइफ में ही सारे प्रॉब्लम। नो, आपको पता नहीं है कि उनके लाइफ में क्या है। हर समय हम लोगों को पता नहीं चलता है। एंड अगर उनका लाइफ स्मूथ है, लेट दैट बी। उनका लाइफ का जर्नी अलग है, आपका अलग है। सो आपका मे बी अभी ख़राब है, फ्यूचर में अच्छा हो जाए, उनसे भी अच्छा हो जाए जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उन दोनों का लाइफ कितना अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप तो ऐसा ख़राब चल रहा है। नो, ठीक है, डोंट डू दैट। आप आस्क योर एंजल्स। आपको अगर हेल्प चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, यू कैन आस्क योर एंजल्स। आप प्रे करो अपने गॉड से, या आप जिसको भी मानते हो उनसे। आप मेडिटेट करो, दिस इज़ ऑल्सो मैसेज कमिंग। आपको मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप चाहो तो,
दैट विल गिव यू मेंटल स्ट्रेंथ। मेडिटेशन से हम लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है। सो अगर आप मेंटली वीक फील कर रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, एंग्शियस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है आपको, तो यू कैन ट्राई दैट। ओके, दैट विल हेल्प यू बेसिकली। सी, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इस लाइक राइट नाउ हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। लियो, न्यू मून इन लियो। सो मे बी आप लियो हो, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप पे, तभी आपको देख के सब बोलेंगे कि हाँ इसमें कुछ बात है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस लैक करोगे, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं देख पाओगे, तो कोई भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं देख पाएगा। दिस इज़ अ प्लेन सिंपल लॉजिक। मुझे ये भी फीलिंग हो रहा है कि जो लोग मे बी आप नेक्स्ट ईयर, बहुत सारे लोग, इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, मे बी आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो उस पर्सन को बोलने के लिए। सो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इफ़ यू वांट टू प्रपोज समवन और आपको किसी के प्रपोजल का इंतज़ार है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप हेल्प ले सकते हो किसी से, अपने एंजल से, अपने गाइड से, या अपने फ्रेंड से हो, कोई भी आपके लाइफ में जो आपका भला चाहता हो, जो आपके साथ हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या एनीवन बेसिकली, आप हेल्प ले सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। We have occupation number 34 and community number 39. Um, some of you will start a family in the year 2021. अगर आपकी शादी होने वाला है 2021 में, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ होगा। बहुत सारे लोग मे बी यू आर वेटिंग फॉर किड्स, आपको चाइल्ड के लिए आप वेट कर रहे हो, आप मैरिड हो। I think that is happening. That can happen. That has the chance of getting happen. ओके, सो अगर आप फैमिली चाहते हो, किड्स चाहते हो, वो हो सकता है, चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है। ऑल्सो आई एम सीइंग विद दिस ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोग इस पाई में, मे बी आप हाउस वाइफ हो या फिर आप आपको मन है कि आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो या जॉब स्टार्ट करो। मुझे दिख रहा है वो आप कर सकते हो। इफ़ यू टेक द चांस, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, अगर आप बिल्ड करते हो, आप कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। किसी को अगर जॉब का इंतज़ार है, आई नो ये रीडिंग जॉब के बारे में नहीं है, बट ये एक मैसेज इज़ कमिंग थ्रू, सो आई वुड जस्ट लेट यू नो। जॉब का इंतज़ार है तो वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फैमिली, या मैरिज, फैमिली, child. Okay, so we will get some tarot cards for you all. Wait, yes. So 2021, pile number 1. What can you expect? What can my pile number 1 expect? Ten of Cups. मैंने क्या कहा? फैमिली। यप, बहुत सारे लोग फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, मैरिज, एंगेजमेंट होने वाला है। 10 of Cups is like the ultimate happiness. Wow. Pile 1. Stability, growth. Love for my 2021. The Emperor. So this is someone stable, this is someone very masculine. So ये हो सकता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो, जो आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ़र करने। अगर आप सिंगल हो तो, अगर आपको किसी का तलाश है तो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, सो मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर मैरिज है तो आपका मैरिज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हैप्पी होगा। किड्स, चाइल्ड अगर आपको चाहिए वो होगा। अगर आप इन अ रिलेशनशिप हो तो मुझे लग रहा है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है।
थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे किसी को ईगो प्रॉब्लम है, आपको या आपके पर्सन को किसी को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, इज़ अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। ये नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने के लिए किसी को अपना ईगो जो है थोड़ा सा कमाना पड़ेगा। ओके, विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू, फाइल नंबर 1। नॉट सो मैनी, वन कार्ड फॉर माई फाइल नंबर 1। Judgment. Yeah, so legal things, legal matters. This can be a divorce, अगर आपको divorce चाहिए तो let me put that out. अगर आपको divorce चाहिए किसी से, आपको आप divorce के लिए fight कर रहे थे, so I think that can happen, that has the opportunity. अगर divorce नहीं है then I'm seeing a lot of paperwork, agreements, marriage agreements, engagements, commitments, ठीक है। सो जो भी imbalances था वो balance out हो जाएंगे। आपको मौका मिलेगा अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, लेकिन उसके लिए किसी को अपना ईगो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा साइड में, किसी को थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, एंड अपना मे बी थोड़ा सा डोमिनेशन जो है, डोमिनेटिंग जो एक एनर्जी मुझे आ रहा है इस फाइल से, ये आप हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, कोई थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक है कि मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है। ऐसा करोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो या ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फाइल, ठीक है। सो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मैरिज, एंगेजमेंट्स, कमिटमेंट्स इज़ हैपनिंग। अगर सिंगल हो तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल कनेक्शन आने वाला है, फैमिली, एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड। ओके, so file number 1, I hope you liked it, I hope it resonated, so please like, share the video, comments में मुझे बताएं कैसा लगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर ले जाने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक, फाइल नंबर 2। सो देखेंगे कि 2021 में आपका लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ, एंड ऑल द गुड स्टफ। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस सी 2021 में क्या होने वाला है। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6। सो अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, material and spiritual, I think spiritual transformations, realizations, आपको नए रास्ते आपके सामने खुलने वाले हैं when it comes to love, when it comes to life। अगर आप ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में, किसी मैरिज में, आई एम सीइंग कि आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं, या तो उससे निकलने का या तो उसको और अच्छा बनाने का, पॉजिटिव बनाने का, ठीक है। आपके सामने वो रास्ते आपको मिलने वाले हैं। ट्रैप्ड इन फियर, मैं क्या कह रही थी, अगर आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो मे बी फियर से, किसी ट्रॉमा से, एक रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, वो मैरिज भी हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, कुछ भी, इफ़ यू आर ट्रैप्ड, इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी में हो, आपके सामने रास्ते खुलने वाले हैं, आप इस एनर्जी से निकल सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। ये कार्मिक रिलेशंस हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ फंस चुके हो, आप साइकिल्स रिपीट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कब ख़त्म होगा, या फिर आप प्रॉब्लम्स हो रहा है आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में, चाहे वो कार्मिक हो या वट एवर, बिकॉज 8 टॉक्स अबाउट कार्मा। सो मुझे दिख रहा है कि आप वहाँ से निकल रहे हो, वो ये जो माइंड स्टेट है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो पेनफुल एंजाइटी, डिप्रेशन है, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। वी हैव को क्रिएट नंबर 40, यस। सो आप साथ में मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हो किसी के साथ, नाउ दिस कैन बी विथ योर पर्सन, आप एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो, एक दिस कैन बी मैरिज, कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। सो आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप्स।
ओके, यू प्लस योर पर्सन मे बी पहले आप दोनों एफर्ट नहीं डालते थे, इक्वल एफर्ट नहीं था रिलेशनशिप में, बट आई एम सीइंग कि नेक्स्ट ईयर मे बी फॉर दिस ग्रोथ, जो ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप दोनों मिल के एफर्ट दे रहे हो एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए. ओके, यहाँ पे दोनों एफर्ट, दोनों के साइड से एफर्ट दिख रहा है मुझे. अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ से आपको निकलना है, सो मे बी आप निकलने के बाद एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो जहाँ आपको एफर्ट मिल रहा है, जहाँ आपका फीलिंग्स, इमोशंस, एफर्ट्स रेसिप्रोकेट हो रहे हैं. ओके, community number 8. So I'm seeing a lot of people around your love life. बहुत लोग अपने लव लाइफ को मे बी आप पब्लिक कर रहे हो, ठीक है. अगर शायद किसी को पता नहीं था आपके लव लाइफ के बारे में, सिर्फ मे बी क्लोज फ्रेंड्स को पता था, आप पब्लिकली बोल रहे हो. बहुत लोग मे बी घर में शादी के लिए बोल रहे हो कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट. सो आप पब्लिक कर रहे हो बेसिकली अपनी रिलेशनशिप को. या फिर हो सकता है अगर आप सिंगल हो, आपका एज है मैरिज का, सो आपको रिश्ता आने लगे बहुत लोगों से, सोसाइटी, कम्युनिटी से, आपके जो जो भी कम्युनिटी है आपका. ऑल्सो दैट इज़ अ मैसेज. एंड या सो आपके पास, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप मे बी नेक्स्ट ईयर बहुत बाहर निकलो, पार्टीज एंड ऑल, अगर आप करते हो तो दोस्तों के साथ हैंग आउट्स, यू नो, फन, बाहर जाना, घूमना फिरना, जहाँ आप नए लोगों से मिलोगे, मे बी किसी स्पेशल पर्सन से मिलोगे या इन जनरल नए लोगों से मिलोगे, एंड देन वहाँ पे भी आपका कुछ, आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है फॉर अ रिलेशनशिप, यू नो, समवन हु इज़ इंटरेस्टेड और जिनमें आपको इंटरेस्ट लगे. वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ, ऑफ कोर्स अ ईयर फ्रॉम नाउ. सो हम लोग नेक्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं. सो येस, अ ईयर फ्रॉम नाउ. कॉम्प्रोमाइज. सो इफ़ दिस इज़ फॉर दिस कार्ड, आई थिंक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जैसा कि मैंने कहा, जो टॉक्सिक है, जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ से आपको निकलना है, आई थिंक आप वो कर पाओगे. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग नाउ बट यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अ ईयर फ्रॉम नाउ. आप और कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा. एंड या फिर अगर आप एक सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ आपको आपको एफर्ट लगे, लाइक एफर्ट चाहिए आपके पार्टनर से, मे बी आपके पार्टनर उतना एफर्ट नहीं देते थे, सो आई एम सीइंग दैट इज़ हैपनिंग. आप दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप दोनों को क्रिएट कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो, ठीक है. न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग डेफिनेटली. अगर आप सिंगल हो, आपको कोई मिलने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, आई एम सीइंग अ न्यू स्टार्ट, मतलब नई शुरुआत होने वाला है विद दिस को क्रिएशन एनर्जी, कंप्रोमाइज एनर्जी. बेटरमेंट होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में. वी हैव पाथवे नंबर 35 और अनएक्सपेक्टेड इनकम नंबर 27. सो पाथवे से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको अगर किसी चीज़ का कन्फ्यूजन था अपने लव लाइफ में, कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए या कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, मे बी किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, इन जनरल अबाउट योर लव लाइफ, आई सी दैट यू आर फाइंडिंग द राइट वे. आप डिवाइनली गाइडेड हो, डोंट वरी. आप जो भी रास्ता लोगे वो आपको सक्सेस दिलाएगी. अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है आपका. इस कनेक्ट, लाइक इस रीडिंग में हम लोग इनकम का बात नहीं कर रहे, फाइनेंसिस का बात नहीं कर रहे. सो आई थिंक आप अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिलने वाले हो, बिकॉज यू नो दिस इज़ लाइक द एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड इन द टैरो. सो एक नया शुरुआत, एक अनएक्सपेक्टेड स्टार्टिंग, अनएक्सपेक्टेड किसी से मिलना, किसी से बात होना, एक अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर. एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रहा है उस चीज़ में नेक्स्ट ईयर. ओके, सो दैट इज़ ग्रेट. हम आपके टैरोस देख लेते हैं. पाइल नंबर 2, 2021 in love for my pile number 2. Ooh, the Knight of Cups.
सो फॉर पाइल नंबर 2 आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल गेट अ न्यू पर्सन कमिंग योर वे, नया पर्सन, बहुत लोग, ठीक है। बहुत लोग में भी आप सिंगल हो पाइल नंबर 2 में, या फिर आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो, इस वक्त थोड़ा सा पेन में हो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा बीतने वाला है, पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे हर तरफ। विद द नाइट ऑफ कप्स एक प्रपोजल आने वाला है, लव प्रपोजल, यू नो, फ्रॉम समवन न्यू, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? ये जो प्रपोज़ल है, आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू ये ऐसे इंसान से है जिनके बारे में आप सोचे भी नहीं थे कि जिनसे आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। हो सकता है ये नया पर्सन हो, एकदम भी आप इनको नहीं जानते हो, या फिर मे बी ये आपका फ्रेंड हो, या फिर जस्ट कोई ऐसा पर्सन हो जो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि इनके मन में फीलिंग्स है आपके लिए, यू नो, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। मैजिशियन, वाओ, जेमिनाई, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे है आपका, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी। सो ये जो पर्सन आने वाले हैं, इनको आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अनजाने में हो या जानबूझ के हो। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, दिस न्यू लव ऑफर, दिस न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ पॉजिटिव। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये कार्ड आया सो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक बहुत सारे आपको हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स आए, क्योंकि दिस टू ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट डिसीशंस, चॉइसेस। सो आपके पास एक्चुअली बहुत सारे चॉइसेस होंगे, बहुत सारे सूटर्स होंगे, जिनके बीच में आपको किसी एक को चूज़ करना है। या फिर हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सो और आपको ऑफर्स आए और आपको प्रपोजल्स आए। सो आप, मुझे लग रहा है आप बहुत, आपको अटेंशन मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर लोगों से, पोटेंशियल लवर्स से आपको अटेंशन मिलने वाला है। लोग आप पे ट्राई करके देखने वाले हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पाइल नंबर 2, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, वंडरफुल। ओके, सो आई होप दिस रेजोनेटेड। अगर रेजोनेट किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 3। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो देख लेंगे हम लोग अभी कि 2021 में आपका लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5, चेंजेस आने वाले हैं। फिनेंशियल चेंजेस हो सकता है, आपको कहीं से इनकम हो जाए, आपको इनकम का कुछ नया सोर्स मिल जाए, लेकिन सिंस इस रीडिंग में हम लोग सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम लोग सोच रहे हैं कि चेंजेस इन योर लव लाइफ, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लव लाइफ। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, नंबर 1। सो ये जो भी चेंजेस होंगे आपके लव लाइफ में नेक्स्ट ईयर, ये काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सक्सेसफुल चेंजेस होंगे। ओके, आई एम सीइंग दिस एज समवन कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। कोई वापस आने वाला है, किसी का आपको इंतज़ार था, आपको एक चेंज का इंतज़ार था। मे बी कोई आपका बात नहीं समझ रहा था, समझ रही थी, कोई आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनने के लिए लाइक तैयार था, नहीं तैयार था सुनने के लिए। सो आई सी समवन इज़ कमिंग बैक, एक यू नो कबर से निकल रहा है इंसान, कोई पास से आपका आ रहा है, क्लैरिटी लेके, सक्सेस लेके, हैप्पीनेस लेके, चेंजेस लेके। अगर आपको पास से कोई नहीं चाहिए तो आप, अगर ये रेजोनेट नहीं करता है, डोंट टेक दिस, इग्नोर दिस पार्ट, लेकिन बहुत लोगों के लिए दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आपको पास से कोई लेना देना नहीं है, देन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग, ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहा है आपके लव लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। हैप्पी हैप्पी 26, जो भी हो हैप्पी हैप्पी होने वाला है। ये जो भी चेंजेस है ये आपको बहुत बहुत खुशी देने वाला है। अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पार्टिंग, फन, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती, हैप्पी फीलिंग, वाओ, ठीक है, एक हैप्पी फीलिंग होने वाला है। सेरेंडिपिटी, नंबर 18। सो
आपके लिए मैसेज है 2021 के लिए कि आपको कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को इस वक्त कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी जाने में अनजाने में, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, अपने आप को, यू हैव टू स्टॉप दैट। ठीक है, सक्सेस तभी आएगा जब आप लेट गो करोगे, जब आप सरेंडर करोगे, तभी ये चेंजेस हो पाएंगे। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप रेजिस्ट कर रहे हो चेंजेस को। ठीक है, सो ये चेंजेस आने में और प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है। आपको अपना जो माइंड स्टेट है, आपका जो वाइब्रेशन है, उसे हाई रखना है। ठीक है, लेट गो। मैं अब भी क्या बोल रही थी, मैं कार्ड्स देख के नहीं बोल रही हूँ, मेरा कार्ड जैसे मैं पकड़ी हुई हूँ। सो लेट गो, ओके, लेट गो, डोंट कंट्रोल, डोंट कंट्रोल। पीसफुल रेजोल्यूशन, यस। सो अगर आपको किसी से क्लोजर चाहिए, अगर आपको मे बी आपको लगता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता टूट गया है, जिसके साथ आप और भी आपका कुछ था, बाकी था बात होना, या फिर समथिंग अधूरी बातें रह गई, अधूरा काम रह गया किसी के साथ, सो आपको वो मिलने वाला है। आपका वो जो भी काम है, जो भी बातें हैं, उसको करने का आपको मौका मिलेगा। डोंट वरी, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। आप में भी सैजिटेरियस हो, आपके पर्सन है, ज़रूरी नहीं है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। आप इस वक्त के बारे में सोच के सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जाने में अनजाने में, लेकिन ऐसा करोगे तो नहीं होगा। आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो होगा, आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए वो होगा, वो आंसर्स आपको मिलेंगे, वो बात करने का मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप चाह रहे हो, अभी नहीं। ठीक है, लेट गो, सरेंडर। डिस्टेंट हॉराइजन्स एंड फैमिली रूम नंबर 21, नंबर 36। सो आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस है, आप बहुत लोग के बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में, इमोशनल, फिजिकल। ऑल्सो हो सकता है अगर आप कोई नया पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, मे बी ये कहीं दूर से आएंगे, अब्रॉड, फॉरेन में रहते हो ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो। सो जो आपसे दूर हो वो आपके पास आएगा बेसिकली। ये हो सकता है आपके पास से कोई वापस आए, जैसे कि मैंने कहा, जो आपसे दूर था वो आपके पास आ रहा है, आपके पास्ट से आपके प्रेजेंट में आ रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, या कोई बाहर से आ रहा है, यू नो। फैमिली रूम नंबर 21। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली। आप अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम गुजार रहे हो। ऑल्सो मैसेज आई एम गेटिंग इज मे बी आपके लोग, लाइक आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या आप उनको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहे हो। सो फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स हो रहा है, शादी, एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिविटी। ओके, सो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या है। पाइल नंबर 3, सो लव लाइफ फॉर माई पाइल नंबर 3 2021। We have 6. With this I think अगर आपको like अगर किसी के साथ आपका कोई फॉल आउट हुआ था, ठीक है, सेपरेशन हुआ था, समथिंग, किसी ने आपको अपने लाइफ से निकाल दिया, बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना आपके कुछ किए, सो आई थिंक वो पर्सन वापस आ सकता है, चांसेस है, एंड आपको विक्ट्री मिलेगा, लाइक आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, डोंट वरी, आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपके साथ सब सही होगा। ओके, सो यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू सरेंडर, एंड आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है डिवाइन में। 3 ऑफ सोर्ड्स। कोई कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप लोग, इसलिए मे बी आपका सेपरेशन हुआ था। व्हाट इज दिस? 2 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। A lot of stability. Let us take a card for the 3 of swords. Randomly card लेते हैं, चलो। 3 of swords, 2 of swords.
सो कोई एक था जो आपको लेके जगल कर रहा था किसी और के साथ, एंड आपको थर्ड पार्टी में रखा, थर्ड पार्टी में रख के आपको बिट्रे किया, आपको निकाल दिया अपने लाइफ से, रिलेशनशिप एंड कर दिया, जिससे आपको बहुत पेन हुई। लेकिन मुझे दिख रहा है किसी उस पर्सन के वापस आने का चांसेस है, ठीक है, अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आपने चाहा कि नहीं, उस मेरे लाइफ में उस पर्सन का कोई जगह नहीं है, इट्स ओके, इट्स अप टू यू, डोंट वरी। लेकिन जो भी है, इफ़ दिस इज़ इवन अ न्यू कनेक्शन, मुझे दिख रहा है इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ रोमांस इज़ कमिंग टू यू। बहुत सारे रोमांटिक चीज़ें होने वाले हैं, 2 of cups 10 of cups। बहुत लोग मे बी आप शादी कर लो, आप अपना जो है रिलेशनशिप को पब्लिक कर दो, अपने फैमिली को बताओ, फैमिली को मिलवाओ एक दूसरे से, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, लॉट ऑफ फैमिली वाइब्स, हैप्पी। ओके, सो द मेन मैसेज वॉज डोंट कंट्रोल, लेट गो, सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो पार्ट 3, आई होप दिस रेजोनेटेड, आई होप दिस हेल्प्ड यू। अगर किया है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड तब तक टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।